आज है फिर से एक नया फैंटेस्टिक फ्राइडे और आपकी दोस्त इंद्रा हाजिर है आपके सामने एक और नई ज्ञान से भरी कहानी लेकर। एक बार राजा मिलिंद भिक्षु के पास गए। भिक्षु का नाम नागसेन था। राजा ने भिक्षु से पूछा, महाराज एक बात बताइए, आप कहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व स्थिर नहीं है, जी स्वयं में कुछ भी नहीं है, फिर जो आपका नाम नागसेन है, यह नागसेन कौन है? क्या आपके सिर के बाल? भिक्षु ने कहा, नहीं। राजा ने फिर पूछा, ये दांत, मस्तिष्क, मांस आदि नागसेन है? भिक्षु ने कहा, नहीं। राजा ने फिर पूछा, फिर आप बताइए, क्या आकार, संस्कार, समस्त वेदनाएं नागसेन है? भिक्षु ने कहा, नहीं। राजा ने फिर प्रश्न किया, क्या ये सब वस्तुएं मिलकर नागसेन है या इनके बाहर कोई ऐसी वस्तु है जो नागसेन है? भिक्षु ने कहा, नहीं। राजा बोले, तो फिर नागसेन कुछ नहीं है जिसे हम अपने सामने देखते हैं और नागसेन कहते हैं, वह नागसेन कौन है? अब भिक्षु ने राजा से पूछा, राजन क्या आप पैदल आए हैं? राजा ने कहा, नहीं, रथ पर। भिक्षु ने कहा, तो फिर आप जरूर जानते होंगे कि रथ क्या है। क्या यह पताका रथ है? राजा ने कहा, नहीं। भिक्षु बोले, क्या ये पहिए या धुरी रथ है? राजा ने कहा, नहीं। भिक्षु ने पूछा, क्या ये रस्सियां या चाबुक रथ है? राजा ने कहा, नहीं। भिक्षुक ने पूछा, क्या इन सब के बाहर कोई अन्य चीज है जिसे हम रथ कहते हैं? राजा ने कहा, नहीं। भिक्षु ने कहा, तो फिर रथ कुछ नहीं है जिसे हम सामने देखते हैं और रथ कहते हैं, वह क्या है? राजा ने कहा, इन सब चीजों के एक साथ होने पर ही उसे रथ कहा जाता है। भिक्षु ने कहा, राजन इसमें ही आपकी जिज्ञासा का हल छिपा है। जिस प्रकार इन वस्तुओं के उचित तालमेल से रथ का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रकार अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल और वायु, इन 5 तत्वों के समुचित संयोजन से यह शरीर भी बना है। यह शरीर ही नागसेन है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। किसी वस्तु को सही आकार उसके घटकों के उचित संयोजन से ही मिलता है। इसके बाद ही कोई तत्व अपनी संपूर्णता तक पहुंचता है। याद रखो, व्यक्तित्व का संबंध उन गहराइयों से है जो हमारी चेतना को विकसित करती है, अर्थात जो हर क्षण हमारे व्यवहार, आचरण और हमारी चेष्टाओं में अभिव्यक्त होती रहती है। स्पष्ट है, व्यक्तित्व का अर्थ केवल व्यक्ति के बाह्य गुणों या बाहरी गुणों जैसे रूप, रंग, चाल ढाल, पहनावा, बोलचाल आदि से नहीं है, उसके आंतरिक गुणों से भी है, जैसे चरित्र, बल, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, मन की एकाग्रता आदि। इस प्रकार व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाहरी गुणों और आंतरिक गुणों के मिलने से बनता है। यथार्थ में आंतरिक गुणों के विकास से ही हमारे व्यक्तित्व के संपूर्ण रचना होती है, जिसे कंप्लीट पर्सनैलिटी यानी डायनामिक पर्सनैलिटी कहते हैं, जो किसी भी क्षेत्र में स्थायी सफलता, परमानेंट सक्सेस का प्रमुख अंग मानी जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।